दोस्तों ये एस्टेट का पेपर है। एस्टेट 2 जनवरी 2021 को जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन है उसके जो 20 क्वेश्चन है आपके, तो इसमें वो सोल्व कराए गए हैं इस वीडियो में। इसमें वन बाय वन हम सारे सवाल देखते हैं। आप लोगों ने किए होंगे, आप भी चेक कर सकते हैं। इसकी आंसर की भी आपकी जो BSEH की वेबसाइट है भिवानी बोर्ड की, उस पर आंसर की भी आ गई है, वहाँ भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं, इफ श्याम राइट्स डाउन ऑल द इंटीजर्स। श्याम है वो इंटीजर लिखता है, सभी के सभी इंटीजर किस में जो आते हैं, जो 1 से 100 तक आते हैं। मान लो 1 से 100 तक गिनती लिखते हो तो बहुत सारे इंटीजर आते हैं, ठीक है। पहले 1-1 अंक वाले आते हैं, फिर 2-2 वाले, और 100 में 3 अंक होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम्स डज ही राइट 3। तो उसमें श्याम 3 को कितनी बार लिखेगा, ठीक है। तो जैसे आप 1 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 3 आ गया, एक तो ये हो गया, फिर 4, ऐसे चलते जाओगे, फिर 13 पे आएगा, ठीक है, फिर 23 पे आएगा, फिर 30 पे आएगा। ऐसे कितनी बार लिखेगा। पहले तो दोस्तों आप ये देख लो, 1 से लेकर 100 तक जब आप जाते हो तो दोस्तों 10 ब्लॉक्स होते हैं। 1 से 10 का, 11 से 20 का, 21 से 30 का, ऐसे 10 ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। हर में 3 आएगा, 3, 13, 23, 33, 44, 53, 63, 73, 83, 93। तो यानी कि 10 बार तो वहां आ गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो 33 है उसमें 2 बार आता है। 33 में देखो, 23 में तो 1 बार आता है 3, 33 में 2 बार आता है, तो 1 बार एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। एक ये हो गया। इसके अलावा जो अपनी लाइन होती है जिसमें कि देखो ये 23 है, इसमें ये यूनिट डिजिट है और ये दहाई वाला अंक है, 10 डिजिट है, 10 वाला। जो दहाई वाले अंक में 3 आएगा, जब जैसे 30, 31, 32 इसमें और 39 तक, उसमें आपका 1 बार 3 नहीं आएगा, बार बार आएगा। देखो बार बार 3 आ रहा है, 30 में भी, 31 में भी, 32 में भी, ऐसे। तो इसमें कितनी बार आएगा, इसमें 10 बार और आएगा। कैसे, जैसे 30 से लेकर 39 तक कितने अंक हुए, इससे ऊपर वाले काट दो आप, 29 तक वाले काट दो, ठीक है। 39 में से 29 के 10 बार और आएगा। 10 में से हमने 33 तो ले लिया शायद, ठीक है, 33 हमने ले लिया, उसको छोड़ देते तो 9 बार और आ गया। तो 9 बार ये भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 9 और 1 10 और 10 20 बार, टोटल आपके पास 20 बार आएगा ये, ठीक है। 10 बार तो वैसे हर सेक्शन में आता ही है, 33 में 1 बार एक्स्ट्रा आएगा, और जो 30, 31, 32, 33 आ गया, 34, 35, 36, 37, 38, 39, उसमें 9 बार ही आएगा। कैसे मर्जी जोड़ लो, चाहे लिख के जोड़ना हो तो लिख के जोड़ लो, ऐसे आप 3, 13, 23, 30, 31, ऐसे ऐसे करके 39, फिर आपका 43, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, आपका सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में कोई रॉन्ग टर्म है, कोई गलत संख्या है, ठीक है, इस सीरीज में, वो हमें देखनी है। जैसे पहले हम न्यूमेरिकली देख लेते हैं, 1 और 4, 5, 4 जोड़े इसमें, फिर 5 और 4 9 हो गए, 9 में 4 जोड़े तो कितने आएंगे भाई, 13 आएंगे यहाँ पे, और 13 में 4 जोड़े तो यहाँ 17 आएंगे। पर 9 में 4 जोड़ के यहाँ 13 आने चाहिए थे, यहाँ 15 आ रहे हैं, तो यही गलत है 15 वाली। ये आपको आसानी से दिख जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। 5 साल के बाद पिताजी की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 5 साल बाद, आज कौन सा साल है दोस्तों, आज है 2021। 5 साल बाद मतलब 2026 की एक तरह से बात हो रही है, ठीक है ना, प्लस 5 ईयर। 2026 में क्या कह रहा है, फादर की जो एज है, ठीक है, वो सन की एज की क्या है, 3 गुनी है, 3 गुना में सन की एज, ये कह रहा है, ठीक है ये। और दूसरी बात क्या कह रहा है ये, दूसरा ये कह रहा है कि फादर्स एज वाज 7 टाइम। फादर की एज वाज, पास्ट टेंस की बात हो रही है, 7 गुना थी सन की एज से, ठीक है। कब थी, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, अगो बिफोर ऐसे इसमें यूज होता है पहले में, 5 साल पहले, 5 साल पहले माइनस 5 ईयर। 2021 में है हम, 5 साल पहले कौन सा साल था, 2016। 2016 में फादर की एज थी, वो सन की एज की कितनी थी, 7 गुना थी, ठीक है। ये 2 चीजें दी है आपको, ये बताना है प्रेजेंट एज फादर की, ठीक है, आज की एज, प्रेजेंट। प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट हम बीच में है, ठीक है, यहाँ पे 2021 में, ठीक है, ये बीच में है, इससे 5 साल आगे की बात हो रही है, 5 साल पीछे की बात हो रही है, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, हम इसको लेके चलते हैं पुराने टाइम को, ठीक है। पुराने टाइम में सन की एज में हम क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, ठीक है। और फादर की एज क्या हो जाएगी, 7 गुनी 7x हो जाएगी,
ठीक है। तो 5 साल पहले 2016 में क्या था, सन की एज थी आपकी x और फादर की क्या थी आपकी 7x हो गई, 7 गुनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम सीधा 5 साल बाद में चले गए, यानी कि 5 साल पहले से 2021 में आए, फिर 5 साल आगे चले गए। कितना गैप है ये टोटल है 10 ईयर का गैप। 10 साल बाद क्या हुआ, यहां से 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी आपकी 7x तो थी और इसमें 10 जुड़ गए, और सन की एज थी x, इसमें कितने जुड़ गए 10 जुड़ गए। तो फादर की एज सन की एज से कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। 7x जमा 10 बराबर 3x जमा 3 दाई 30। ये 7x में से 3x उधर चले जाएंगे, 4x बराबर ये 10 इधर चले जाएंगे, ये माइनस के हो गए 20, x बराबर 5। x की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे। सन की एज 5 और फादर की 5 साथे 35। ये कब थी, ये 2016 में, 5 साल पहले। 5 साल बाद यानी कि वर्तमान में प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी आपकी, प्रेजेंट एज आ जाएगी आपकी 5 जोड़ दो इसमें, ये 5 साल पुरानी है, तो 35 और 5 40 और 5 और 5 10, ठीक है। फादर की पूछी है तो 40 साल फादर की एज हम बता देंगे। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। क्या करना है, आपने पुराने लेके चलना है ताकि हम नए में आ सके, ठीक है। पुराने में उनकी एज x और 7x मान लो, ठीक है, 5 साल पहले। आज उनकी 5 ज्यादा हो जाएगी, x जमा 5 और 7x जमा 5। 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल बाद 5 और जुड़ जाएंगे, यानी कि 7x जमा 10 और x जमा 10, ये 3 गुणी है। ये इक्वेशन लगा दो, आपका सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है, कमल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। पहले आप इसको क्या करो कि आप दिशा इस पे बना लो ऐसे, ठीक है, तो आपसे गलती नहीं होगी। ऊपर नॉर्थ हिमालय, नीचे साउथ, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंडिया का नक्शा आप आंखें बंद करके सोच लिया करो, ठीक है, तो उससे आप अंदाजा हो जाएगा अगर आपको समझ में ना भी आए तो। अब क्या कहता है ये कि नॉर्थ की तरफ चलता है। मैं ये कमल को यहां मान लेता हूं, ठीक है, यहाँ कमल है और ये नॉर्थ की तरफ चलता है। नॉर्थ इधर है ना, ऊपर की तरफ कितना चला आपका 10 मीटर चल गया, यहां तक आ गए आप। इसके बाद क्या करता है, ही वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ कहाँ है भाई, साउथ नीचे, अपोजिट, नॉर्थ के अपोजिट नीचे साउथ, यानी वापस चलता है एक तरह से। ये साउथ की तरफ इधर हो गया, ठीक है। ये वापस चला, कितना चला 6 मीटर, 6 मीटर वापस चल गया, ठीक है। ये 10 था, ये 6 मीटर वापस चल गया, यानी कि 4 अभी भी दूर पड़ा है वो शुरू से जहां से चला था, यहां पहुंच गया। अब क्या करेगा वो, देन ही वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ चलेगा, यहाँ से ईस्ट कहाँ है, ये देखो आपके राइट हैंड में दिख रही ईस्ट, यूं ये ईस्ट है, यहाँ 3 मीटर यहाँ चल गया, ये यहाँ पहुंच गया ये, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, इधर आपका क्या है साउथ है, इधर आपका ईस्ट है, इधर चल गया ईस्ट की तरफ 3। अब पूछ रहे हैं, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्ट्रेट पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट जो था जहां से उसने चलना शुरू किया, उससे किस दिशा में है वो। देखो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था ना, यहाँ से कमल मैंने के लिखा भी था ताकि कंफ्यूज ना हो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे है अभी ये, तो ये दिशा यूं बन रही है, ठीक है। कौन सी है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये तीसरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ऐसे करना है। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी आपको बताना पड़ सकता है। यूं 4 हो गया, यूं 3 हो गया, ठीक है। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है, क्योंकि जो ये दिशाएं होती है ना नॉर्थ और ईस्ट, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कैसे निकालते हो, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया। इसका वर्गमूल क्या आ गया 5, तो ये 5 आपको निकालना आता ही होगा पाइथागोरस का प्रेम में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 5 मीटर की दूरी पे है वो, तो अगर डिस्टेंस पूछे तो 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें पूछा नहीं है खैर डिस्टेंस। इन एन एग्जामिनेशन, अब हम एग्जाम वाले सवाल पे आ गए और एग्जाम ही है आपका। 27% स्टूडेंट फेल, 27% स्टूडेंट फेल हो गए इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आपके क्या हुए, 27% स्टूडेंट फेल हो गए, ठीक है, फेल स्टूडेंट। उसके बाद क्या कह रहा है, 38% फेल्ड इन साइंस। अब साइंस की बात आ जाती है तो उसमें थोड़े ज्यादा फेल हो गए, साइंस और भी टफ है। उसके बाद कह रहा है, इफ 19% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट। देखो भाई इंग्लिश में ये 27 फेल हुए हैं ना, इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो साइंस में भी कारनामा कराए, फेल हो गए,
और साइंस में जो 38% फेल हुए हैं उसमें कुछ इंग्लिश में भी हुए हैं, वो सांझे हैं। सांझे कौन से हैं? जो इंग्लिश और साइंस दोनों में फेल हुए हैं वो है 19%। ठीक है, तो अगर आप इनका टोटल कर लो इंग्लिश और साइंस का, ये 65% आता है। ठीक है, 27% इंग्लिश में फेल हुए, 38% साइंस में फेल हुए, 65% हो गए। पर ये 65 नहीं है, ये कम आएगा हमेशा। क्यों? कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो आपने दोनों जगह गिन लिए। इस 27 के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो साइंस में फेल हो चुके थे। ठीक है, वो आपने यहां भी गिन लिए। वो कितने? 19 हैं। 19% दोनों जगह हुए हैं, तो इनको 19% घटा दो, यानी कि 46% ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो फेल हुए हैं आपके। ठीक है, जो या तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, या साइंस में फेल हुए हैं, या दोनों में फेल हुए हैं। तो कौन से ले लिए मैंने? इंग्लिश प्लस साइंस, या फिर इंग्लिश और साइंस, वो सारे मिला के आ गए। ठीक है, दोनों के जो सांझे होते हैं वो। तो मिला मिलू के एक सब्जेक्ट में फेल वाले, 2 वाले, वो सारे आ गए इसमें फेल। तो इसके अलावा जो बच गए वो कितने हो गए? टोटल परसेंट कितना होता है आपका? टोटल परसेंटेज जो होती है वो हमेशा आपकी 100% होती है। ठीक है, तो बाकी के कौन से बच गए? जो फेल नहीं हुए। 46% स्टूडेंट फेल हुए, चाहे वो एक में हुए फेल, चाहे दोनों में हुए फेल, या इंग्लिश में हुए या साइंस में हुए। 46% फेल हो गए, तो 100 में से 40 गए, आपके कितने बच गए? 54 बच गए। वो कौन से स्टूडेंट हैं? जो ना इंग्लिश में फेल हुए, ना आपके साइंस में फेल हुए, और ना मिला के दोनों में फेल हुए, है ना। हमने सारे ले लिए थे, इंग्लिश साइंस और मिले जुले सब ले लिए थे। तो यानी कि 54% स्टूडेंट किसी में भी फेल नहीं हुए, यानी कि वो बोथ सब्जेक्ट में पास हुए। ठीक है, बोथ इंग्लिश प्लस साइंस दोनों में पास हुए। यही आपको निकालना था कि परसेंटेज ऑफ पास इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, कितनी आई आपकी? 54% आ गई। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। इंग्लिश के 27, साइंस के 38, टोटल 65%। उसमें से जो दोनों जगह गिने गए उनको घटा दो 19%। वो दोनों में फेल थे, तो उसको इंग्लिश में भी गिन लिया हमने, साइंस में भी गिन लिया, वो हटा दो 19। ठीक है, सांझे थे 46% फेल हुए स्टूडेंट। 40% कौन से हैं? जो या तो इंग्लिश में फेल हुए, या साइंस में हुए, या दोनों में हुए। ठीक है, वो 46% है। 54% बच गए जो किसी में भी फेल नहीं हुए, यानी दोनों में पास हुए। ठीक है, आसान सा सवाल है। इसमें कई सवाल और बन सकते हैं। अगर आपका टफ लेवल का पेपर आ जाए तो आपसे ये पूछ लेगा ये कि कौन से स्टूडेंट है जो सिर्फ इंग्लिश में ही फेल हुए, सिर्फ इंग्लिश में, इंग्लिश ओनली। ठीक है, फेल इंग्लिश ओनली। आप कह दोगे जी 27%, ना, ये 27% वो इंग्लिश में फेल हुए हैं, ओनली इंग्लिश नहीं है इसका मतलब। इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो साइंस में हुए हों। तो 19 आपके वो हैं जो साइंस और इंग्लिश दोनों में है। तो ये 19 घटा दो, 19 सांझे हैं। तो इंग्लिश में कौन से हुए? 8% सिर्फ फेल हुए इंग्लिश में। ठीक है, 19% हुए वो दोनों में हुए। ठीक है, वो भी तो इंग्लिश में फेल ही माने जाएंगे ना जो दोनों में फेल हुए। तो ये 27 है। और वैसे ही साइंस में क्या होगा? साइंस का आपका, साइंस में 38% फेल हैं आपके। तो 38 में 19 तो दोनों में फेल हुए थे, वो है। तो अकेले साइंस वाले कौन से बच गए? अकेले साइंस वाले ये बच गए, 19 और 19 38। आपका वेन डायग्राम इसका बनाना चाहो तो आप ऐसे बना लो, ये इंग्लिश का है, ये साइंस का है। 19 दोनों में फेल हुए। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने थे? 27 थे, 19 तो ये आ गए, तो 8 बच गए। साइंस में कितने में फेल? 38 हुए, 38 में 19 तो ले लिया हमने, तो 19 बच गए। ऐसे भी दिखा सकते हो, ये इजी तरीका है। 8 सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, 19 सिर्फ साइंस में फेल हुए, और 19 इंग्लिश साइंस दोनों में फेल हुए। टोटल 19 और 19 48, 46% स्टूडेंट ऐसे थे जो या तो इंग्लिश में, या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए, या दोनों में फेल हुए। बच गए 54%। ठीक है, वो किसी में भी फेल नहीं हुए। ठीक है, वो पास हो गए वो स्टूडेंट। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है इंग्लिश में कितने पास हुए। ठीक है, इंग्लिश में 27% फेल हुए थे, तो पास कितने हो गए? 73%। 100 में से 23 घटा दो, इसमें कितने हुए? 62% पास हुए। ठीक है, तो ऐसे भी आप चीजों को कर सकते हो। तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये एक्स्ट्रा में था, इतना लंबा सवाल नहीं था, जस्ट क्यूरोसिटी थी, मन में आया। इन ए कोड लैंग्वेज डिस्टेंस इज रिटन एज, इस वर्ड डिस्टेंस को ऐसे लिख दिया इसने। ठीक है, डिस्टेंस को कैसे लिखा? डी आई को आई डी कर दिया। ठीक है, डी आई पहले 2 अक्षरों को क्या कर दिया इसने? आई डी उल्टा कर दिया। इसके बाद एस आया, एस की जगह टी कर दिया, एस की जगह टी कर दिया, यानी कि एक आगे चला गया। उसके बाद टी ए को क्या कर दिया? ए टी कर दिया। टी ए है उसको आपने उल्टा कर दिया, ए टी कर दिया। अब सारे को देखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप चाहो तो एन ओ, एन को आपने क्या कर दिया? एक अक्षर बढ़ा दिया आगे। उसके बाद सी को क्या कर दिया? ई सी कर दिया, सी को ई सी कर दिया। क्या कर रहा है ये पहले 2 डिजिट लेता है उसको उल्टा कर देता है,
फिर तीसरे को एक बढ़ा देता है, फिर 2 डिजिट लेता है उनको उल्टा कर देता है, फिर एक बढ़ा देता है, फिर 2 को उल्टा कर देता है, ऐसे कर रहा है। सेम डॉक्यूमेंट में भी इसने ऐसे किया है, पहले 2 को उल्टा कर दिया, सी में एक डी बढ़ा दिया, यू और एम को उल्टा एम यू कर दिया, ई में एक बढ़ा के एफ कर दिया, एन टी का टी एन कर दिया। सेम इसमें होगा, टी एच का क्या हो जाएगा, एच टी हो जाएगा, यू का एक बढ़ा दोगे वी, आर एस का एस आर हो जाएगा, उसके बाद डी का एक बढ़ा दोगे, डी से बाद में ई आ गया, और ए वाई का वाई ए कर दोगे। ठीक है, इसमें कौन सा आ रहा है, एच टी वी एस आर, एच टी वी एस आर ई वाई ए, ये सेकेंड ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, वैसे अंदाजा तो आपका जो हाफ लेटर से ही पता लग जाता है, शुरू के 2-3 से ही, जैसे डी आई को आई डी किया ऐसे ऐसे करके ही, पर मैंने सारा आपको बता दिया कि इसमें जो आपके करेक्टर हैं, ठीक है, उसको कैसे कोडिंग की है इसने। ठीक है, जो इसमें कोडिंग हुई है इनमें, वही हम इसमें कर देंगे। इसके बाद आगे आपके सवाल छोटा बड़ा ऐसे भी सवाल होते हैं। ए इज एल्डर टू बी, ए है वो बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम पहचान के लिए ऐसे लिख लेते हैं, ए ऊपर लिख लेते हैं, बी नीचे लिख लेते हैं, ए बड़ा है भाई। वाइल सी एंड डी, सी और डी क्या है, वो है एल्डर टू ई, सी और डी ई से बड़े हैं। इसको भी यहां डिनोट कर लेता हूं मैं, सी एंड डी लिख दिया, सी एंड डी क्या है, ई से बड़े हैं, तो ई छोटा है, ई नीचे लिख दिया, सी और डी से बड़े हैं। अब सी और डी दोनों बड़े हैं, पर दोनों में से कौन बड़ा है वो नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैंने सी और डी को बराबर ही लिखा है, ऊपर नीचे नहीं लिखा। सी और डी दोनों ई से बड़े हैं। ठीक है, ई लाइज बिटवीन ए एंड सी, ये जो ई है ना, वो कह रहा है कि ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में कहीं आपको ई आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक से छोटा है, दूसरे से बड़ा है ना, यही हो गया ना। तो एक से छोटा है, दूसरे से बड़ा है, ए और सी, सी ये रहा, सी से तो ये छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए से बड़ा होगा, ए से क्या होगा, ये बड़ा होगा, ए से बड़ा, यानी कि ए से बड़ा ई है, ई आए यहां आ जाएगा ए से बड़ा, और उससे भी बड़े हैं सी एंड डी। सी इज एल्डर टू बी, सी जो है वो बी से बड़ा है, बी से तो बहुत बड़ा है, बी तो बहुत छोटों में बड़ा है नीचे। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया ऐसे लिखना, तो आपका सवाल आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दो, छोटा है उसको नीचे लिख दो। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट आवश्यक रूप से सत्य ही है। ए इज ओल्डर टू सी, ए एल्डर टू, ए सी से बड़ा है, नहीं बड़ा है भाई, ये तो गलत है आपकी स्टेटमेंट। सी इज एल्डर टू डी, सी डी से बड़ा है, पता नहीं चल रहा इसका, तो सी और डी का कुछ बताया नहीं इसने आपस में, तो इसका कुछ नहीं कह सकते हम। डी इज एल्डर टू सी, डी सी से बड़ा है, ये भी पता नहीं, भी दोनों बराबर भी एज के हो सकते हैं। ई इज एल्डर टू बी, ई जो है वो बी से बड़ा है, ये तो दिख रहा है, ये देखो बी से बड़ा है, बी से बड़ा ए से बड़ा ई जो है ए और सी के बीच में है, स्टेटमेंट से पता लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ई जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल में क्या है, नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज आर, इस सीरीज की आपको नेक्स्ट टर्म्स बतानी है। सीरीज 20 से स्टार्ट हो रही है, 11 तक खत्म हो रही है। ये मैंने पेपर कहीं से कॉपी किया था, कुछ बच्चों ने लिखे हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, इसको आप छोड़ देते हैं, यहां तक देखो, इसमें 20, 20, 19, 16, 17 बढ़ गया, यहाँ पे, यहाँ घटा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, तो यहाँ पे सीरीज अच्छे से बन नहीं रही। ठीक है, बजाय कि ये ऐसे अच्छा दिख रहा है, जैसे 20 से 19, ठीक है, 20 से 19 एक कम हुआ, 19 से 17 2 कम हो गया, यहाँ पे 1 कम हुआ था, यहाँ पे 2 कम हो गया, 17 से 14 3 कम हो गया, 14 से फिर आगे 4 कम होगा, सीधा सा सीरीज बन रही है, तो 10 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो 10 आएगा, पर पहला 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी एक और निकालना पड़ेगा आगे हमें। वो कैसे करेंगे, इससे ले लो, पहले अक्षर से हमने ओड वाले लिए, पहला, तीसरा, पांचवा, अब इवन वाले लेते हैं, दूसरा, चौथा। 20 से 16 4 कम हो गए, 16 से 13 3 कम हो गए, 13 से 11 2 कम हो गए, कम कम होता जा रहा है, आगे 1 कम होगा, 11 से गया 10, यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये संख्या आगे 10 10 10 10 किसमें, इसमें, ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, ए मैन रोज अपस्ट्रीम 13 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर टेकिंग 5 hours ईच टाइम।
दोस्तों एक आदमी है, वो 13 किलोमीटर यूं जाता है अपस्ट्रीम, यानी कि पानी के विरुद्ध जाता है वो, ठीक है, पानी के विरुद्ध जाता है 13 किलोमीटर। कितने घंटे में जाता है? वो जाता है 5 घंटे में, 5 घंटे में, ठीक है। ईच टाइम मतलब 13 किलोमीटर जाता है तब भी 5 घंटे लेता है, 28 किलोमीटर आता है तब भी 5 घंटे लेता है। अगर ईच टाइम ना दिया होता, 5 घंटे में दिया होता, फिर हम ये समझते कि 13 किलोमीटर गया और 28 किलोमीटर आ गया, दोनों काम 5 घंटे में कर लिए। पर इसने बोला ईच टाइम, हर टाइम, तो इसका मतलब 13 किलोमीटर गया और फिर 28 आया ज्यादा वो, ठीक है, 28 किलोमीटर आया तब भी कितने लिए उसने? 5 घंटे लिए, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर? धारा की, पानी की चाल आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें 13 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है तो स्पीड क्या होगी? 13/5। इसमें 28 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में, तो 28/5, दूरी बट्टे समय, 5 घंटे में 28 जा रहा है, ये चाल हो गई आपकी। पर इस चाल में क्या है? पानी की चाल है उसको रोक रही है, इसमें पानी की चाल उसका साथ दे रही है, ये दोनों में अंतर है आपका, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप मान लो जो बोट है आपकी, ठीक है, या आदमी की चाल है उसको x मान लो और आपकी पानी की चाल को y मान लो, ठीक है। तो अगर पानी के साथ जाओगे आप, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाओगे आप, तो आपकी x जमा y हो जाएगी, और अप स्ट्रीम पानी के अगेंस्ट जाओगे तो वो माइनस हो जाएगी, पानी उसकी चाल को कम कर देगा। तो x जमा y आपको दिया हुआ है, ये रहा x जमा y, क्या है? ये पानी के साथ चाल है, 28/5 है, और पानी के विरुद्ध कितनी हो रही है? 13/5 हो रही है, ठीक है। इसमें से क्या करना है आपको? y निकालना है, पानी की चाल निकालनी है ना, y। तो y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि आप x वाला खत्म कर दो, यानी कि इसको घटा करो। अगर x निकालना होता है तो सीधा ही जोड़ देते, ये कट जाता प्लस y से माइनस y। अब हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गए, y और y 2y, 28 में से 13 गए, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है, बटे 5 है दोनों के, तो सेम है तो सीधा कट जाएंगे, 28 में से 13 गए 15, 15/5 कट जाएगा 3, तो 2y बराबर 3 आ गया, तो y बराबर 3/2, ठीक है। यानी 1 से 1/2 किलोमीटर चाल है तो किलोमीटर पर आवर में आ गई। ये y क्या था? पानी की चाल आ गई आपकी, ठीक है, 1 से 1/2 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये बताते कि उस आदमी की चाल या नाव की चाल बताओ, तो हम ये काट देते, x और x 2x हो जाते, और 28 और 13 41/5 हो जाते। ये 2 इधर जाके नीचे आ जाएगा, x बराबर 41/5 दूनी 10, यानी 4.1 किलोमीटर पर आवर। ये आप ऐसे निकाल देते अगर उसकी निकालनी होती तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कई बच्चे जिनको तेजी से करना हो ना सवाल, उनको भी बता दूं, ये पानी के विरुद्ध चाल है और ये पानी के साथ चाल है। इसमें क्या फर्क होता है? इसमें पानी घट गया और इसमें जुड़ गया, तो यानी 2 बार पानी का फर्क आ गया। उसमें पानी ने साथ दिया, इसमें पानी ने आपको रोका, उतना कम कर दिया, तो 2 बार पानी की चाल आ गई। इसमें फर्क क्या है? 28 में से 13 गए, 15/5, 3 का फर्क है, तो 3, 2 बार पानी की चाल बराबर है 3, तो 1 बार पानी की चाल बराबर 3/2। सही, सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये समझ में ना आए तो उस तरीके से आप भी आराम से सोल्व करके भी इसको कर सकते हो। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड्स कैन हार्टलेस बी डिवाइडेड इनटू? कहता है कि जो हार्टलेस वर्ड है ना, इसको इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग अक्षरों में, अलग अलग वर्ड में, शब्दों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसको डिवाइड करना है, इसको अलग अलग, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर चेंज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे LESS है तो इसको मान लो S आगे लगा दो, E पीछे लगा दो, L ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। जो पहले अक्षर वो पहले रहेगा, बाद में रहेगा। ऑर्डर चेंज नहीं करना आगे पीछे करके, क्योंकि आगे पीछे करने से तो बहुत वर्ड बन जाते हैं। जैसे इसमें देखो, अगर मैं R को पहले ले लूं, A को बाद में ले लूं और T को पहले, रैट चूहा बन गया, पर इसमें नहीं बन रहा रैट। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना। और दूसरा, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, हर लेटर को एक ही बार यूज करना है, ऐसा नहीं कि बार बार। जैसे मैं बताऊं, पहला वर्ड ले लो 4 अक्षर HEAR, हियर सुनना। अब इसमें से H मैं ना लूं, अगर EAR लूं तो ईयर, ये माने कान हो गए, दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं, कान से सुनते हैं। पर हम इसको नहीं ले सकते ऐसे, क्यों? क्योंकि इसमें E, A और R 2 बार यूज हो गया, तो आपने हर लेटर को एक ही बार यूज करना है। तो इसमें कितने वर्ड बनेंगे?
इसमें देखो एच अकेला वर्ड नहीं होता, ऐसे टुकड़ों में लो, ई एच ई होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, ही का मतलब होता है वह, एक तो ये हो गया। एच ई ए, एच ई ए बनता है कोई वर्ड? भाई नहीं बनता। अच्छा तो ई ए आर बनता है? ई ए आर, एक ई ए आर बनता है, ई ए आर ईयर होता है, आपको पता है। तो आप ई आर ले नहीं सकते आप, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ई इसमें दोबारा आ गया, तो ये नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो क्या बनेगा? एच ई तो ले ही नहीं सकते, तो इसको छोड़ दो। ए आर टी, आर्ट, आर्ट माने कला, एक ये बन गया। आर्ट के बाद क्या आ गया पीछे? एल ई एस एस, इसमें एक ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि एल ई का एक वर्ड बना दूं, एस एस का दो। एल लेस माने कम, ठीक है, ये तीसरा वर्ड बन गया। तो एक ही बनेगा इसमें, एक आर्ट बनेगा और एक लेस बनेगा, तीन बनेंगे। ये है, कुछ बच्चों ने दो लगाए हैं कि हार्ट और लेस, कईयों ने चार भी बना दिए, बोला कि जी ही हो गया, ठीक है, उसके बाद ईयर हो गया, उसके बाद हीयर हो गया, ठीक है, उसके बाद आर्ट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? लेस हो गया, उसके बाद हार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, तो आपने दोबारा यूज नहीं करना ना एक वर्ड को, तो इसलिए ही आर्ट लेस, ठीक है। वो आर्ट से लेस है, उसमें कोई कला नहीं है, ठीक है, निकम्मा है वो, ठीक है। तो तीन वर्ड इसके बन गए। इसके बाद चलते हैं हम अगले। टू टेप्स, दो नल हैं भाई, ए एंड बी, और क्या करते हैं सवालों में आपको पता ही है, वो एक टंकी को भरते हैं, हर बार अभी तक भरते ही आ रहे हैं 30 एंड 36 मिनट में, ठीक है। ये ए है नल और ये बी है। ये 30 मिनट में टंकी को भर देता है, ये 36 मिनट में टंकी को भर देता है, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर सवाल आप कैसे करते हो? एलसीएम मेथड से करते हो भी, दोनों एक टंकी को भरते हैं तो उस टंकी की कैपेसिटी ले लेते हो, कैपेसिटी वाइज, ठीक है, कि कैपेसिटी कितनी है। 30 और 36 का एलसीएम से लेते हो आप इसको। 30 और 36 का एलसीएम में 6 से दोनों भाग हो रहे हैं, 6 5 30, 6 6 36, 6 5 30 6 180, 180 लीटर की टंकी है वो, ठीक है। इसको ये भरने में लगे हुए हैं, ये 30 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 30 6 180, 6 लीटर पर मिनट में मतलब पानी भरेगा ये। 36 मिनट में 180 लीटर भरता है, 36 5 180, ये 5 लीटर बटे मिनट, 5 लीटर 1 मिनट में भरेगा ये। टंकी की कैपेसिटी आ गई, पानी की कैपेसिटी आ गई। इससे सवाल आसान हो जाता है। कैसे? अब करो आप, बोथ टैप्स बीइंग ओपन्ड, दोनों टैप खोल दिए, ठीक है भाई। फाइंड व्हेन द टैप ए मस्ट बी टर्न्ड ऑफ, आपको ये बताना है कि टैप ए को है ना, वो क्या करना है? ऑफ करना है, बंद करना है। कब? मस्ट बी ऑफ जस्ट फिल सो दैट द टैंक मस्ट बी फिल्ड इन 18 मिनट्स, ताकि जो टैंक है ना वो कितने मिनट में भर जाए? 18 मिनट में भर जाए। 18 मिनट में टैंक भर जाए। तो आप ए को कब बंद करोगे? ए को बंद करने की बात कही है, बी को बंद नहीं करना। बी को 18 के 18 मिनट चलाना है। तो बी जो है वो 18 मिनट में कितना भर देगा भाई? वो बी जो है 5 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो 18 मिनट में 18 गुणा में 5, 90 लीटर पानी बी भर देगा। बाकी कौन भरेगा? 180 में से 90 के 90 लीटर, ये कौन भरेगा भाई? ये ए भरेगा। ए की स्पीड क्या है आपकी? ए की स्पीड है 6 लीटर पर मिनट। 6 से भाग कर दो आप, कितना आ गया? 15 मिनट में इसको लगेंगे 90 मिनट पानी, 90 लीटर पानी भरने के लिए 15 मिनट लगेंगे इसको। तो टोटल 18 मिनट में भरी जाएगी, यानी 3 मिनट पहले आप क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। तो इसमें आफ्टर पूछा कितने मिनट बाद, तो 15 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, वो चलता रहेगा। तो अगर आफ्टर पूछे तो आफ्टर 15 मिनट, बिफोर आ जाए तो ये ऑप्शन भी आ सकता है कितने मिनट पहले आप बंद कर दोगे? 3 मिनट पहले जी हम ए को बंद कर देंगे। या पूछे कि ए से बी कितना ज्यादा चलेगा, तो ए 15 मिनट चला, बी 18 मिनट चला, तो भाई बी 3 मिनट ज्यादा चला उससे। बहुत टाइप से ऐसे सवाल ये बन सकता है। आप द लीस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर के सवालों में आ गए हैं हम। लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है आपने, छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई, जो भाग हो जाए 8, 15 और 24 से भाग हो जाए, ऐसा छोटा छोटा नंबर। देखो एक तरीका तो ऑप्शन मेथड से हो सकता है ये सवाल, ठीक है। ऑप्शन मेथड आपका क्या कहता है? 4 ऑप्शन है। 120 जो है आपका स्क्वायर है ही नहीं, आपको पता है। 1800, देखो 2 जीरो किसका स्क्वायर होता है? 1 जीरो का। 100 का जैसे 10 निकालते हो आप, तो 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाती है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। पर 18 आगे गुणा में, 18 गुणा में 100, 18 तो किसी का वर्ग नहीं होता ना, स्क्वायर ये भी नहीं है। अब आ गया 3600, ये वर्ग है भाई, ये इसका जीरो, ये 60 का वर्ग है, ये आपका 8 80 का वर्ग है, ये 2 वर्ग है।
दोनों में से देखना है आपको कौन सा 8, 15, 24 से भाग होता है। ठीक है भाई दोस्तों, देखो 8 से तो भाग हो जाएगा, ये लास्ट के 3 अक्षर भाग होने चाहिए। ठीक है, हो रहा है, मतलब ये हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, 15 क्या होता है, 3 गुणा में 5 से भाग हो जाए, 5 से तो भाग हो रही है ये दोनों ही, पीछे 0 है, पीछे 0 या 5 हो वो 5 से भाग होती है। 3 से भाग कौन सी संख्या होती है, जिसके अंकों का योग भाग हो जाए, यानी 3 और 6 9 भाग हो जाता है, 6 और 4 10, 3 से भाग नहीं होता, ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी खत्म आपका। ठीक है, तो एक ही बच गया आप तो ऑप्शन 3600, ये आप निशान लगा दोगे। ये 8 से भाग होता है, 15 से भी होता है, 24 से भी होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन मेथड था। दूसरा मेथड क्या होता है, आपने ऐसे सवालों में किया होगा कि कोई संख्या जो 8, 15 और 24 तीनों से भाग होती हो, तीनों से भाग कौन सी होती है, कोई संख्या जो 5 और 7 से भाग हो कौन सी होगी, जो 5 के पहाड़े में आएगी और 7 के पहाड़े में आएगी, यानी कि 5 का पहाड़ा, 5 का मल्टीपल। ठीक है ना, 5, 10, 15 ये 5 से भाग होंगी, और 7 से 7, 14, 21, 35 पे जाके ये दोनों भाग हो जाती है, यानी कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हो आप कहते हो जी 8, 15, 24 से वो संख्या भाग होगी जो इनका एलसीएम होगी। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, 4 से सारे भाग हो रहे हैं, 4 दूनी 8, ये भाग नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। 4 से कितने पे जाएगा, वैसे 2 से करना चाहिए था हमें, 2 चौके 8, 15, 2 से 12 पे गया, 2 से फिर कर देते हैं हम। ठीक है, 2 छिके 12, फिर 2 से कर देते हैं 1, 15, 2 तिये 6। अब मैं 3 से कर देता हूँ भाई, 3 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे टुकड़े बने 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूने 4 दूने 8 तिये 24 5 120 एलसीएम आ गया। 120 से जो संख्या भाग होगी, ठीक है, वो 8, 15, 24 तीनों से भाग होगी, पर वो कहता है कि वर्ग होनी चाहिए। वर्ग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्ग बनाने के लिए आपको कोई संख्या में आपको ये डबल होने चाहिए, 2 2 बार होना चाहिए। यहाँ पे 2 2 बार नहीं है, तो यानी 1 2 की और जरूरत है आपको। 3 भी 120 वर्ग नहीं है ना आपका, यहाँ पे 3 लगा लोगे तो ये वर्ग बन जाएगा, और 5 में भी एक 5 लगा लोगे तो वर्ग बन जाएगा, फिर देखो वर्ग बन जाएगा ये, यानी 2 3 5 मिस है, 2 तिये 6, 6 5 30, 30 मिस है इसमें, 30 से गुणा और हो गया, यानी कि 3600 आ गया। इससे भी आप देख सकते हो, पूर्ण वर्ग बना सकते हो, हमारे ऑप्शन में हम निशान लगा देंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको सेम संख्या दी हुई है, ये नीचे सेम है, देखो ये सेम है, इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं। ठीक है, तो ऊपर तो है a की 4 माइनस b की 4, और नीचे है a की 2 माइनस b की 2। a की 4 माइनस b की 4 को कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो a की 2 की 2, a की 2 इसकी 2 माइनस b की 2 और इसकी 2। ठीक है, नीचे a की 2 माइनस b की 2 हो गया। अब ये सारा a मान लो, ये सारा b मान लो। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये a सारा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार माइनस में आ जाएगा, एक बार प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये चाहता तो मैं इसको लिख के भी कर सकता था ऐसे, ठीक है, पर लंबा हो जाता, तो मैंने इसको a b मान लिया। वैसे इसको भी करोगे तो क्या होगा, ये एक बार 4 है, 2 की 2 कर दो, फिर ये एक बार स्क्वायर में माइनस में आएगा, एक बार प्लस में आएगा, माइनस से माइनस नीचे वाला कट जाएगा, ये प्लस में बच जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 1 सही 3/4 का स्क्वायर और प्लस 2 सही 1/3 का स्क्वायर, इतना बच जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको फिर आगे कर लो आप, कैसे हो, 4 4 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 दूने 6 और 1 7/3 का स्क्वायर। अब 7/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49/4 चौका 16 और 7 का 49/3 तिये 9। ठीक है, 49/16 जमा 49/9, इतना आ गया आपके पास। अब क्या करोगे आप, 49 तो इसमें कॉमन ले लो। ठीक है, क्या बच जाएगा, यहाँ 1/16 और यहाँ पे 1/9। अब इसका क्या करोगे, 49 16 और 9, 16 और 9 का एलसीएम आ जाएगा, 16 गुना में 9 या 144 कर लो, अब एक ही बात है। तो ये 9 और जमा में ये आ जाएगा 16 एकम 16, तो क्या बन गया 49 और इंटू में बन गया 16 और 9 25/144, इतना आ गया। ये आपका आंसर क्या है, आपने निकालना है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, 49 का तो आ जाएगा भाई 7, ठीक है, 25 का क्या आ जाएगा भाई 5, 144 का वर्गमूल आपको पता ही है क्या होता है 12, 35/12। अब आंसर क्या आ रहा है, मिश्रित भिन्न में आ रहा है आपका, मिश्रित भिन्न बना लो इसकी सरल भिन्न से, 12 दूने 24, 11 बच गए,
ठीक है, 2 से ही 11/12। आपको कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। आसान है सवाल। अगर आपको a की 2 माइनस b की 2 का सूत्र पता है तो आपका ये सवाल हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा? आपका सवाल ये हो जाएगा यहां तक। उससे आगे कब होगा? जब आपको स्केयर करना आता है, स्केयर कर लोगे, फिर आप कॉमन निकाल लोगे, छोटा हो जाएगा, फिर आप स्क्वायर रूट कर लोगे। ठीक है, इतने ही काम इसमें करने थे। अमंग M, T, R, K एंड D, ये देखो 5 है, वे गिन लो। ये 5 है, आदमी है, बच्चे हैं, औरतें, पता नहीं। ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, हर एक की हाइट डिफरेंट है। ठीक है, मान लिया M इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम T। M जो है वो शॉर्टर मतलब छोटा है। ठीक है, ओनली का मतलब केवल, किससे? T से। M केवल T से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, बाकी सबसे बड़ा है M। तो यानी कि M है ना, वो T से तो हो गया छोटा, T के बाद हो गया, और बाकी सबसे बड़ा है, तो यानी सबसे बड़ा T हो गया, दूसरे नंबर वाला कौन हो गया? M हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई, क्योंकि M सिर्फ T से छोटा है और सबसे बड़ा है, तो बाकी सब तो और छोटे हो गए, तो बड़ा कौन बचा? T बचा। T पहले नंबर वाला और ये दूसरा M आ गया। एंड D इज टॉलर ओनली फ्रॉम K। D जो है लंबा है, टॉलर लंबा है किससे? K से। सिर्फ K से लंबा है D, बाकी सबसे क्या है? छोटा है। तो D को मैं छोटा मान लेता हूं, पर वो K से लंबा है, K से लंबा है, और बाकियों से छोटा है। बाकियों से छोटा आ गया D, K से लंबा है, K सबसे लास्ट में आ गया, ये सबसे लास्ट वाला आ गया। ठीक है, सबसे नीचे बच गया क्या भाई? बच गया आपका R। ठीक है, R में इनसे नीचे तो लिख नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है कि D जो है वो K से छोटा है। ठीक है, नहीं सॉरी, K से लंबा है। D सिर्फ K से लंबा है, बाकियों से छोटा है, यानी कि D फिर सबसे छोटा है, T से छोटा, M से छोटा, R से भी छोटा है D, तो R यहां आएगा। समझे बात मेरी? कैसे? इसने बोला कि D जो है वो सिर्फ K से लंबा है। ठीक है ना, यहां पे लिख रहा है D जो है वो सिर्फ K से लंबा है, बाकियों से सबसे छोटा हो गया इसका मतलब। तो K से तो इसको लंबा कर दो D को, और बाकियों सबसे छोटा कर दो, तो यानी कि R जो है वो D के तो ऊपर ही आएगा, D से नीचे तो आ ही नहीं सकता फिर, और ये सबसे लंबे हैं ही T और ये, तो R बीच में आ गया। अब पूछा है हु विल बी द थर्ड टॉलेस्ट अमंग देम, कौन से सबसे लंबा पर्सन कौन सा है वो बताना है आपने। कि हु विल थर्ड टॉलेस्ट, सबसे लंबा नहीं, तीसरा सबसे लंबा। तीसरा 1 2 और ये आ गया 3, ये 4, ये 5, तीसरा R है भाई, तो ये R आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका। ठीक है, सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे K सबसे छोटा है, सबसे लंबा पूछ लिया जाए तो T अब बता दोगे। ठीक है, आसान सा सवाल है आपका ये। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ RS 800, सम तो आपको पता लग गया, 800 रुपए आपके पास। ठीक है, इसको कितने सालों में आपने, यानी कि टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है, तो सम आपको पता लग गया। आगे कह रहे हैं बिकम। ठीक है, बिकम मूलधन या प्रिंसिपल जो आप बोलते हो, प्रिंसिपल तो सच ये हो गया। ठीक है, मूलधन। मिश्रधन जो होता है, ठीक है, अमाउंट जिसको बोलते हो, जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 926.10, ये मिश्रधन है आपका। रेट क्या दे रखा है? 10% पर एनम। ठीक है, पर एनम आपका 10% दे रखा है। कंपाउंड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली आप रेट को जोड़ते हो, हाफ ईयरली पैसा जोड़ना है तो 6 महीने का ब्याज लगेगा आपको, फिर आप ब्याज जोड़ दोगे, फिर दोबारा ब्याज लगाओगे, तो 1 साल में आप 10 रुपए ब्याज के दोगे, तो हाफ ईयरली आप कितना ब्याज दोगे भाई? हाफ ईयरली आप आधा दोगे, 5% ब्याज दोगे। ठीक है, हाफ ईयरली आपका ये आ जाएगा। आपको टाइम बताना है, कितने टाइम में ये 800 रुपए इतने हो जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। आपने ये देखा होगा कि ये जो मिश्रधन का सूत्र होता था 1/r/100 की T, वो लगा दो आप। 926.10 बराबर ये 800 है, और ये क्या हो जाएगा? 1/r/100, 1/r5 है बटे 100 इसकी T। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि दशमलव है, 2 जीरो नीचे लगा दो आप, दशमलव हट गया, 1 से 1 ये कट गया। अच्छा, ये भी इधर भेज दो, आपने ये निकालना है ना T, तो सारा कुछ इधर भेज दो। 926 और फिर 1 है नीचे, 800 और 10 की गुणा 8000 हो गई। ठीक है, ये आ गया 1/20, 20 एकम 20 और 21/20 की पावर T। इधर 21/20 की पावर बन रही है, ये 21 की 3 होता है, ये 20 की 3 होता है, आपको पता है ना, ये 20 गुणा 20 गुणा 20 8000 होता है, तो 21/20 की पावर 3 लिख दो आप। इन दोनों को मिलाओ, नीचे वाला बेस मिल रहा है तो पावर भी सेम होगी, T बराबर 3 आ गया। ठीक है, आप
कैसे जोड़ रहे हो ब्याज को, हाफ ईयरली जोड़ रहे हो, तो 3 हाफ ईयर आ गए आपके जो आप ब्याज जोड़ोगे तब ये हो जाएगा, ठीक है ना। 3 छमाही हो गई एक तरह से। तो टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, छमाही 3 है तो टोटल साल कितने हो गए, 3/2 यानी कि 1 से 1/2, 1.5 साल। 1.5 साल में ये पैसा आपका इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो आपके पास इसमें आर दिया ही ना होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही ना होता, तो भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। कैसे कि ये जो दिख गया ना आपको, ये 9,261 और ये 8,000 बनेगा, ठीक है। ये 21 की 3 होता है, ये 20 की 3 होता है, तो ये पावर 3 आएगी। और पावर में ही टाइम होता है, टाइम हमेशा पावर में होता है, यहाँ नहीं होता, ना जमा में होता है, पावर में होता है टाइम, ठीक है। टाइम ही पावर है, पावर ही टाइम है, जिसकी पावर है उसी का टाइम अच्छा है, ठीक है। तो टाइम जो है वो पावर में होता है, पावर आपकी 3 बनेगी, यहाँ शकल देखते ही बन रहा है 3 बनेगी, तो यानी टाइम बराबर आपका 3 आएगा। पर क्योंकि आप हाफ ईयरली जोड़ रहे हो तो 3 हाफ ईयर आएंगे आपके, कंप्लीट ईयर आपके 1.5 साल हो जाएंगे। तो आपको अगर ये ना भी दे होती ना ये इंटरेस्ट वगैरह, तो भी थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स सेड, मिस्टर एक्स ने कुछ कहा, क्या कहा, अबाउट मिस्टर वाई, मिसिज वाई, मिसिज वाई के बारे में कुछ कहा मिस्टर एक्स ने। मिसिज वाई के बारे में क्या कहा, मिसिज वाई इज, मिसिज वाई है, कौन है, वाइफ है, किसकी वाइफ है, ऑफ द ग्रैंडसन, पोते की वाइफ है। किसके पोते की वाइफ है भाई, माई मदर, मेरी माँ, मेरी माँ के पोते की वाइफ हो गई, पत्नी, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, मेरी माँ का पोता, मेरी माँ का पोता क्या लगा मेरा, ठीक है। मेरी माँ है, ठीक है, मैं उसका बेटा हूं, ठीक है। तो वो पोता हो गया तो मेरा तो बेटा हो गया ना, मेरी माँ का पोता क्या हो गया, मेरा बेटा हो गया। बशर्ते अगर कोई दूसरा कोई भाई है तो वो भतीजा भी हो सकता है, चलो हम बेटा मान लेते हैं। इसमें मेरी माँ का पोता क्या हो गया, मेरा बेटा हो गया, ठीक है। भतीजा भी कह सकते हो आप, ठीक है, बेटा हो गया। अब बेटे की फिर क्या आगे पत्नी, बेटे की पत्नी क्या हो जाती है भाई, बहू हो जाती है। और भतीजे की पत्नी भी क्या हो जाती है भाई, बहू हो जाती है, ठीक है, बहू हो गई वो। तो वो बोल रहा है कि ये जो मिसिज वाई है ना, ये मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मेरी बहू है एक तरह से, ठीक है। अब कह रहा है हाउ इज मिस्टर एक्स रिलेटेड, किस रिलेशन में है मिस्टर एक्स, ठीक है, उसका संबंध क्या है मिस्टर एक्स का, किससे, मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई नहीं पूछा, मिस्टर वाई का मिस्टर वाई एक्स से रिलेशन क्या है, तब तो आप कहोगे बहू है। मिस्टर एक्स का रिलेशन क्या है, मिस्टर एक्स क्या हो गया, बहू नहीं हुआ, मिस्टर एक्स तो क्या हो गया, ससुर हो गया, ठीक है, फादर इन लॉ। तो ये आप फादर इन लॉ कर दोगे, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल है जो रिश्तों वाले होते हैं उसमें से। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन, 6 पेनों की सेलिंग प्राइस है वो क्या है, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, ठीक है, 8 पेनों की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी कहना यह चाहता है कि 6 पेन में कितने में बेचूंगा, मैं 8 पेनों की कीमत के बराबर बेचूंगा 6 पेन, मतलब गड़बड़ कर रहा हूं, 6 पेन बेच रहा हूं 8 पेन की कीमत के बराबर। 8 पेन की कीमत में मुझे 8 पेन बेचने चाहिए, है ना, मैं 6 पेन बेच रहा हूं 8 की कीमत में, तो यानी 2 पेनों की कीमत में प्रॉफिट कर रहा हूं, 2 पेनों की कीमत कितने के पीछे, 6 पेन के पीछे। यानी कि मुझे लाभ कितना हुआ, 2 पेन की कीमत का लाभ हो गया, कितने के पीछे हुआ, 6 पेन बेचने पर, ठीक है। प्रतिशत में लाभ निकालना हो तो 100 कर दो, 2 3 6, 3 से कितने बच जाएगा, 33 से 1/3%। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, अब आसानी से समझ लो कि 6 पेन में बेच रहा हूं और किसके बराबर बेच रहा हूं, 8 पेन की कीमत के बराबर। तो 2 पेन की कीमत का मेरे को इजाफा हो रहा है 6 पेन के पीछे, ठीक है। 6 पेन में से 2 पेन कमा रहा हूं, 3 में से 1 कमा रहा हूं, तीसरा हिस्से का प्रॉफिट है, तीसरा हिस्सा 33 से 1/3% होता है। आसान सवाल है। कई माने तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, समझ में ना आए इतना तो क्या कर सकते हो, पेन का मूल्य क्या मान सकते हो आप, एक्स मान सकते हो, ठीक है। 8 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो 6 पेन का ये सेलिंग मूल्य क्या हो गया, 8x हो गया, 8 पेन के बराबर बेच रहे हो। 6 पेन खरीदे कितने के थे आपने, 6 पेन, एक का x था, 6x का खरीदा था, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 2x कमाया, कितने के पीछे, 6x के पीछे, बात वही आनी है, ठीक है। गुणा में 100 कर दो। प्रॉफिट हमेशा आपका किस पे होता है भाई, आपका क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको 6x करना है, ठीक है। x रुपए का एक पेन था, 6 पेन 6x के थे, ठीक है भाई। तो ये सवाल भी आपका हो जाएगा। ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा, वाह बहुत अच्छी बात है, योगा कर रहा है वो, ठीक है। आप भी योगा किया करो, इससे आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है।
और आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी, आप स्कोर ज़्यादा कर पाओगे। विद हिज हेड डाउन है उसका, शीर्षासन कर रहा है, सीधा सा समझ में आ रहा है आपको। एंड लेग्स अप, अब तो पूरा समझ में आ रहा है आपको कि अब शीर्षासन ही कर रहा है, ठीक है। तो आपका हेड डाउन, हेड यहाँ पे आपका, ठीक है, और आपकी ये 2 लेग्स हैं, ठीक है। मतलब जैसा भी बना हो भाई, मैंने बॉडी बेकार सी बनाई है ये, ठीक है। और हिज फेस टुवार्ड द वेस्ट, फेस, ये आंखें हैं, ये वेस्ट की तरफ उसका फेस है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इधर इसका मुंह है, इधर है इसका मुंह, ठीक है, और इधर मैं वेस्ट मान लूंगा, तो इधर ईस्ट हो जाएगा अपने आप, और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और इधर साउथ हो जाएगा। ये बना लिया करो इंडिया का मैप माइंड में, देखे आप। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, लेफ्ट हैंड कहाँ होगा उसका, ठीक है। इधर अगर इसका मुंह हो इस साइड, तो इसमें 3D चित्र तो बन नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें कि कैसे करोगे आप, ठीक है। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप सोचो कि आपने शीर्षासन कर रहे हो, आप नीचे की तरफ सिर है, आप देख रहे हो वेस्ट की तरफ, यानी मुंबई वेस्ट में पड़ता है, तो मुंबई की तरफ आप देख रहे होगे, तो आपका क्या होगा, राइट हैंड दिल्ली की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ, और लेफ्ट हैंड होगा साउथ की तरफ, ठीक है। तो साउथ आपका आंसर आ जाएगा। इस चित्र को बनाना बहुत मुश्किल है भाई इसमें, ठीक है, मैंने ट्राई किया पर 3D में चित्र बन नहीं सकता। तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा ये कि वेस्ट की तरफ मेरा मुंह है, मुंबई की तरफ मेरा मुंह है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हाथ मेरे कैसे आएंगे, तो अपने आप देख लोगे, नॉर्थ की तरफ आपका राइट हैंड होगा, और लेफ्ट हैंड आपका कोलकाता, नहीं सॉरी, चेन्नई की तरफ होगा, साउथ की तरफ। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, एक गांव की जनसंख्या इंक्रीज्ड बाई 5%, पहले साल 5% बढ़ गई वो, ठीक है। इन द नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाई 5%। अब हमें पॉपुलेशन दी नहीं हुई, तो पॉपुलेशन को क्या मानो आप, एक्स मान लो, ठीक है। पहले साल 5% बढ़ी, तो एक्स को कैसे करोगे, गुणा में 1 जमा 5/100, या 105/100 ही कर लो आप, ठीक है। 105/100, 100 के पीछे 5 बढ़ गई, सिंपल सी बात। दूसरे साल क्या हो गया, 5% कम हो गई, तो 100 में से 5 घटा दो भाई, कितना हो गया, 95/100, मेरे ख्याल से यही होते हैं। 1 माइनस 5/100, वो भी इतना ही आएगा, 95/100, ये हो गई। तो दूसरे साल 5% घटी, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, 79,800 हो गई, ठीक है। कई कहेंगे जी कि अब पूछा है व्हाट वाज इट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग में कितनी थी। कई कहते हैं जी 5% बढ़ी है, 5 ही घटी है, तो पॉपुलेशन तो उतनी ही रहेगी, तो 79,800 पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका ये वाला। पर ये गलत है, आपने 5% बढ़ाई, जैसे मान लो आप 100 के ऊपर बढ़ाते हो, 100 के ऊपर 5 बढ़ाए आपने, ठीक है, 105 हो गए। दूसरी बार 5 घटाओगे तो वो 105 से घटेंगे ना, 105 का 5% आएगा वो, और पिछली बार बढ़ी थी तब 100 का 5% था, जब प्लस हो रहा था तो 100 का 5% था, फिर 105 हो गई, अब इसमें से 5%, 105 का 5% ज्यादा आएगा 100 के 5% से, तो कमी ज्यादा आएगी, तो जितनी बढ़ी है उससे ज्यादा कम हुई है, ठीक है ना। तो ये संख्या ज्यादा कम हो गई, पहले इससे ज्यादा थी, इसका मतलब 79,800 से ऑप्शन ज्यादा आएगा, या तो ये आएगा या आपका ये आएगा, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, x निकालना है ना आपने, पॉपुलेशन मानी है, इसको इधर भेज दो सारे को, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, 79,800, 100 जो नीचे है वो तो ऊपर आ जाएंगे गुणा में, और जो ऊपर है 105 और गुणा में 95 वो भाग में, गुणा में वो भाग में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो भाग कर दो, कैसे करोगे, 5 से 20 पे गया, 5 से गया 19 पे, 5 से 4 पे गया, 5 से 21 पे गया, अब ये तो भाग होगा नहीं, इसको काट दो, 19 चौके 76, 3 19 दूने 38, 0 0, 21 से फिर काट दो, 21 दूने 42, 0 0, 200 और 4 की गुणा क्या होगी 800, और 800 के पीछे 2 0 लगा दो, ठीक है, 80,000 आ गई। ये आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये सवाल आपका द रेडी मतलब रेडियस, आजकल रेडी लिख देते हैं रेडियस को शॉर्ट में, रेडियस मतलब त्रिज्या जो होती है, ठीक है। किसकी त्रिज्या, 2 सिलेंडर्स की, ठीक है। 2 सिलेंडर हैं आपके रसोई घर में, देख लीजिए इस टाइप के से होते हैं, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते, इस टाइप के से होते हैं, जिसमें ये आपकी R होती है, ये आपकी H होती है, ठीक है। आपकी रेडियस दे रखी है 2 और 3 अनुपात में, ठीक है, 2 और 3, मान लो कि एक R है और एक आपकी R1 R2 मान लो, ठीक है। तो एक की 2 है, एक की अनुपात में 3 है। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है H1 H2, हाइट्स उनकी क्या दे रखी है 5-3 के अनुपात में, इसमें दूसरे वाले की त्रिज्या ज्यादा है, इसमें पहले वाले की ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है। आपको क्या बताना है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम का फार्मूला, तो आप इसका निकाल लोगे।
कैसे निकालोगे? देखो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर इसमें R1 है पहले वाले की और H1, और अनुपात में दूसरे का कैसे निकालोगे, वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह पाई R1 इसमें कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, H1 पहले की हाइट 5 है, गुणा में 5 हो गया। ठीक है, अच्छा अनुपात में दूसरे में आ जाओ, पाई R2 दूसरे की त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर गुणा में 9 हो गया, और दूसरे की ऊंचाई 3 है, ये 3 हो गया। पाई से तो पाई कट ही जाएगा, 4 5 20, अनुपात में 9 है 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आपने पहले की त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या, पहले की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई फार्मूले में रख दो, बस सवाल हो जाएगा। कई कहेंगे जी ये तो अनुपात था, आपने ये 2 3 क्यों ले लिए? आप चाहो तो 2x 3x भी ले सकते हो। ठीक है, 2x 3x ये आ जाएगी आपकी r, और हाइट क्या आ जाएगी 5x और 3x, ऐसे करके भी कर लो, x x कट जाना है वो तो एक ही बात है, सवाल वही आएगा। तो आपने देखा ये वॉल्यूम वाला सवाल था, आपका हो गया। ये पेपर एचटेट का हमने थोड़ा डिस्कस किया, कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्ट आपको इसमें जगा होगा, मैथमेटिक्स हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, बाकी पेपर भी आगे जो होंगे, पीजीटी टीजीटी या जो भी होंगे, उसमें भी मैथ और रीजनिंग का पोर्शन हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।